कि जीवन में जब आपके प्रेम प्रवेश करता है तो आपने किया नहीं था, ये आया था और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक ये एक दिन आपको पता चला कि कुछ हुआ आपको। शुरू शुरू में तो पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। एकदम से जब आपको पहली बार प्रेम आता है, शायद आप भूल गए कि जीवन में पहली बार ऐसा लगता है कि सुबह हुई हो, ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में अब तक जी रहे थे। जीवन पहली बार जीवन लगता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये प्रेम है, ये इस व्यक्ति की वजह से हो रहा है। फिर हम उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, उसके पीछे जाने लगते हैं। तो जब ये प्रेम आपके जीवन में पहली बार आता है तो आप जाने कि ये आया, आप इसको लेकर के नहीं आए। ये क्यों आता है? क्यों इस अंधेरी कोठरी में जिसमें हम जन्म लेते हैं अस्तित्व ने रोशनी का एक किरण डाल दिया है? ये सोचने वाली बात कि हमारा जन्म अंधेरे में हुआ, हम जीते अंधेरे में हैं, हम मरते अंधेरे में हैं, फिर ये प्रेम क्यों आ जाता है? ये एक धागा क्यों है? ये एक कुंजी क्यों रखा हुआ है उस अंधेरी कोठरी में? क्या अस्तित्व चाहता है कि हम इससे निकल जाएं, इस अंधेरे से निकल जाएं, इस अज्ञानता से निकल जाएं? नहीं, अस्तित्व नहीं चाहता कि आप इस अंधेरे से निकलें। इसीलिए वो रोशनी तो है, वो कुंजी तो है, लेकिन अस्तित्व का ज़रा भी ऐसा इरादा नहीं है कि आप इस जीवन के भवसागर से, इस चक्र से, इस दुष्ट चक्र से बाहर निकले। तो अस्तित्व सहयोगी नहीं है, अस्तित्व का कुछ और पर्पस है। क्या पर्पस है अस्तित्व का? अस्तित्व का पर्पस है कि प्रेम आपके जीवन में देता है ताकि आप काम वासना में उतरें, अन्यथा आप काम वासना में नहीं उतरेंगे। तो प्रेम देता है ताकि आप काम वासना में उतरे, इसीलिए काम वासना में उतरते ही प्रेम आपसे छीन लेता है, उसका पर्पस पूरा हुआ। तो जिस व्यक्ति से भी आपको प्रेम होता है शुरू शुरू में, जब आप उसके साथ काम संबंध बनाते हैं तो आप पाते हैं कि प्रेम विदा हो गया, क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य पूरा हो गया। प्रकृति का उद्देश्य था बच्चा पैदा करना, विस्तार। वो विस्तार में उत्सुक है, वो आपके मुक्ति में उत्सुक नहीं है। इसीलिए प्रेम संबंध में काम के आते ही प्रेम विदा होने लगता है। इसीलिए जब जब आप काम से दूर होंगे आपको थोड़ा प्रेम का अनुभव होगा, और फिर आप उस अनुभव के चक्कर में आकर के काम वासना में उतरेंगे और फिर वो विदा हो जाएगा। तो प्रेम को अगर मार्ग बनाना है, संबंधों को अगर सुंदर बनाना है, तो आपको काम वासना से बचना पड़ेगा। ये पहली गलती है। जिस व्यक्ति से आपको प्रेम होता है, जिसकी उपस्थिति में आपके भीतर प्रेम पैदा होता है, उस व्यक्ति के साथ जैसे आप काम में उतरते हैं प्रेम विदा होने लगता है। कुछ उपाय करने होंगे कि ये चक्र पैदा ना हो, प्रेम बच जाए और प्रेम के नाम पे प्रकृति जो चीज़ें आपको देती है उससे आप मुक्त हो सकें। लेकिन हमने गलत व्याख्या कर ली, हम प्रेम की भी गलत व्याख्या कर लेते हैं। जैसे हमारे भीतर जेलेसी है, पजेसिवनेस है, हिंसा है, फियर है, इस सब को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। हम किसी से कहते हैं कि मुझे जेलस फील होता है इसलिए क्योंकि मुझे प्रेम है तुमसे। हम जस्टिफाई करने लगते हैं, हम अपनी सभी बीमारियों को प्रेम से ढक लेते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि प्रेम का इन सब से कोई लेना देना नहीं, ये सारी चीज़ें प्रेम को खा जाएंगी। लेकिन हम उनको प्रेम का, धीरे धीरे हमने उनको प्रेम का ही संगी साथी समझ लिया है कि प्रेम होगा तो जेलेसी भी होगा, फियर भी होगा, पजेसिवनेस भी होगा, डोमिनेंस भी होगा। ये सब प्रेम के अंग है। ये नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? नहीं, ये सब प्रेम के अंग नहीं है। ये सब जैसे होम्योपैथी के गोली में ऊपर चीनी होता है और नीचे कड़वी दवाई होती है, इसी तरह इस सब के ऊपर प्रेम चढ़ा हुआ है। ये सब प्रकृति का उपाय है ताकि आप संतति के जाल में फंसे रहें, आप प्रकृति को बढ़ाते रहें और आप इस चक्कर में लगे रहें, इससे बाहर नहीं निकलें। तो प्रेम में प्रगति के लिए ज़रूरी है कि आप प्रेम को काम वासना से मुक्त करें। कैसे प्रेम को काम वासना से मुक्त किया जाए?